स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। कहते हैं कि मरने वाले का धर्म नहीं पूछते, लेकिन बदलते कश्मीर के माहौल में डर का जहर घुल रहा है। यही वजह है कि कश्मीर के आतंकी वारदात का ट्रेंड अब बदल गया है। अब यहाँ पर बड़े हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि चुनिंदा लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है। आतंकियों की टारगेट किलिंग की रेंज में कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि मुसलमान और बाहर से काम करने आए लोग भी हैं। हालांकि घाटी के जवान आतंकवादियों के ऊपर लगातार शिकंजा कसे हुए हैं। हर दिन सेना की जबाही कार्रवाई में कई आतंकी मार गिराए जाते हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में डर का माहौल फंस रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का दौर पहले भी था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद इन वारदातों में तेजी आई है। जहां कुलगाम में आतंकवादियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला टीचर का नाम रजनी राजकुमार है। वह सांबा की रहने वाली थी। इससे पहले कश्मीर के एक मुस्लिम अदाकारा अमरीन भट्ट को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। अदाकारा अमरीन भट्ट सोशल मीडिया स्टार और कश्मीर के कई युवाओं की रोल मॉडल थीं। अमरीन की हत्या की वजहों पर कोई खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ है कि दहशतगर्दों ने अमरीन भट्ट को उनके आजाद ख्याल जिंदगी के चलते निशाना बनाया। इससे पहले सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट इसी दहशती सिलसिले का शिकार बन चुके हैं। ये सब वो है जिन्हें पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी दी गई। तो वहीं इन हमलों में शामिल आतंकी भी किसी बड़े संगठन के आतंकी नहीं, बल्कि हाइब्रिड आतंकी हैं। पिछले कुछ समय से कश्मीर में टारगेट किलिंग तेजी से बढ़ रही है। आतंकियों की टारगेट किलिंग की रेंज में हर धर्म के इंसान हैं, जिनको वो अपनी गोलियों का निशाना बनाते रहे हैं। यही नहीं, घाटी में न सिर्फ कश्मीरी पंडित खुद को महफूज महसूस करते हैं, बल्कि आतंकियों के निशाने पर मुस्लिम भी हैं। बता दें कि श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी मुश्ताक अहमद पर आतंकियों ने गोली चलाई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को आतंकियों ने गोली मार दी। हालांकि उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। इसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि आतंकियों ने कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी पर सोरा इलाके में उनके घर में गोलीबारी कर उनकी हत्या कर दी। बता दें कि आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने ले जाने के लिए घर से निकले थे। उनकी बच्ची के दाहिने हाथ में गोली लगी, लेकिन जान बच गई। दरअसल जिस तरह कहा जाता है कि घाटी में धर्म देखकर लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जाता है, हालांकि आतंकवाद का खुद अपना कोई धर्म नहीं होता। वो अपनी गोलियों के निशाने पर हर मासूम को रखते हैं, चाहे उसका धर्म जो हो, फिर वो खुद हिंदू हो या मुस्लिम। मिली जानकारी के मुताबिक 1990 से साल 2021 तक आतंकियों ने कुल 1724 लोगों की हत्या की, जिसमें 79 कश्मीरी पंडित जबकि 1635 दूसरे धर्म के लोग हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा है। इसमें खासकर प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य और ऑफ ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते घाटी में लगातार टारगेट किलिंग के मामलों में इजाफा हुआ। बता दें कि जम्मू और कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने का काम तेजी से चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर में एक एक करके बड़े से बड़े आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। दरअसल 2022 में जम्मू कश्मीर में 45 आतंकियों को मार दिया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सिराहामा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के तैयबा के LET का एक कमांडर मारा गया था। हालांकि सोचने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे टारगेट किलिंग मामलों को कम कैसे किया जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि हर इंसान के साथ एक सिपाही हो, क्योंकि घाटी में आतंकियों के निशाने पर सब हैं। जरूरत है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की, जिसके लिए पाकिस्तान में पनप रहे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे बड़े आतंकी संगठनों को सबक सिखाना होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर बात करने की जरूरत है, तभी घाटी में चैन और अमन कायम हो पाएगा। इस पर केंद्र सरकार और गृह विभाग को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चलिए इसके साथ ही वीडियो में एंड करती हूँ। और ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना हमारे चैनल पे बिल्कुल ना भूलें।